अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। kira-kira tuh ayan maik rumah mana oh saya salat alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, दुनिया की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर प्राण न देखे सीने में, मुँह देख लिया आईने में पर प्राण न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अखियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी गए। दुनिया को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए।
कहते हैं जिसे कुरान मुबीन, दुनिया के नए नगमे सीखे, अल्लाह का तराना भूल गए। अंजाम आसानी क्या कहिए, बर्बादी बर्बादी है। जो दर्स शहे पर हाथ लिया, दुनिया को पढ़ाना भूल गए। दुनिया का तो घर आबाद किया, उक़बा का मगर बर्बाद किया। मुश्किल में खुदा को याद किया, मुश्किल हुई आसान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में है अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी की ये भाग दौड़ कब तक चलेगी। कल दावा का प्रोग्राम करने के बाद मैं रास्ते में था और इरादा आज के प्रोग्राम में आने का नहीं। वजह यह कि आज वर्किंग डे था, छुट्टी का दिन नहीं था और हमारे मदरसे में इम्तिहानात का भी टाइम है, वहाँ बोर्ड के भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो कुछ ऐसा ऑर्डर भी आया था कि छुट्टी पास नहीं हुई और मैं निकल चुका था। मौलाना शबीर साहब रास्ते में फोन करते हैं कि मौलाना कब पहुंच रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊंगा। और फिर उसी रास्ते में फिर फोन आया कि बड़ा खतरनाक हादसा हो गया और कल के जलसे में एक नौजवान हाफिज कुरान, क्या नाम था उसका, बशीरुल्लाह, हाफिज बशीरुल्लाह नाम का एक नौजवान जो कल जलसे के प्रोग्राम में आया और उसकी बाइक को जो है एक पिकअप ने ऐसे ठोकर मारी कि बेचारा ऑन द स्पॉट वो अल्लाह का प्यारा हो गया। ये हादसा सुन करके ये भी एहसास हुआ कि हम और आप जिस जिंदगी पर फख्र करते हैं और नाज करते हैं, ये जिंदगी कितनी आरज़ी और कितनी फानी। जिंदगी की ये रोग टूट जाएगा। किसी को अपनी खूबसूरती पर नाज है, किसी को अपनी दौलत पर नाज है, किसी को अपनी ताकत पर नाज है। मौत का फरिश्ता आ रहा है और सारी बिगड़ी हमारी और आपकी, मेरे भाइयों, धरी 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 धरी। वो तो आपने कुरान का वो बच्चा और तकरीर सुनने के लिए आया। हम तो यही उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह उसका मग़फ़िरत फरमाए। एक नेक काम को आया, जवान पिता माँ और जिस बाप का वो बच्चा था, उन माँ बाप की क्या गुज़री होगी। क्या उस नौजवान ने ये सोचा था कि अगर मैं तकरीर सुन करके मैं वापस अपने घर नहीं पहुँच पाऊंगा? उसने नहीं सोचा था मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। तुम कब मरोगे ये तो छोड़ दो, तुम कहाँ मरोगे ये भी नहीं जानते। तुम अगर झूठी की ज़मीन पर रहने वाले हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम अपने कब्रिस्तान जल्द ही दफन किए जाओ। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मौत का फरिश्ता तुम्हें तुम्हारे घरों में आकर तुम्हारी रूह कब्ज़ करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ मरेगा। जमात इसके बहुत बड़े
और खतीब ने हमारे देसी मुल्क के अल्लामा सारे लाई लाहौर में तकरीर कर रहे हैं, दुश्मनों ने साजिश की और तकरीर के दौरान धमाका होता है, कई उलमा इस स्पॉट शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ने सारी शहीद भी बहुत जख्मी होते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत उनका इलाज करने के लिए रियाज उनको बुलवाती है, रियाज हॉस्पिटल में दौरान इलाज हो जाता है अल्लामा जाकिर के साथ, और उसके बाद मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आपका जनाजा पढ़ा जाता है, और उनकी कब्रिस्तान में जहां हजारों सहाबा किराम दफन है वहां उस मस्जिद को दफन किया। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जिंदगी गुजारो, ये सोच के गुजारो कि ये जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, ये जिंदगी इस हाल में खत्म न हो, ये हमें अल्लाह की शर्त है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं युहशरु अल्लाहु अला मा कान बंदा इस हाल में मरे, उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हज में गया है, उम्र में गया है, इहराम की हालत में मरा है, लब्बैक के लिए मरा है, कल क़यामत के दिन उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयाती यौमुल क़यामत मुलब्बियन, वो लब्बैक कहता हुआ क़यामत के दिन आएगा। जो जाना से मरेगा, जो बेटियों से मरेगा, जो किसी लड़की के साथ आमेर के साथ चक्कर करते हुए मरेगा, जो इस हाल में मरेगा, युहशरु अल्लाहु अला मा कान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसी हाल में उठाया जाएगा। अब ये हम और आप सोच ले मेरे प्यारे साथियों कि हमारा और आपका क्या हशर होने वाला है। यकीन मानिए बनाना जाके वापस आना आसान काम नहीं, और 2-3 हादसे मेरे साथ हो चुके हैं, खतरनाक किस्म के रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन सफर और ये भाग वाला सफर ऐसा लगता है जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है, नहीं मालूम कि जिंदगी कब तक है। हम अल्लाह से हम सभी यही दुआ करें, अल्लाह जितने दिनों की जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह हमें ऐसा काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह और अल्लाह हम सबको गुनाहों की जिंदगी से और गुनाहों की दुनिया से अल्लाह ताला हम सबको बचने की मेरे प्यारे साथियों तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई टाइम बहुत कम है, मुझे 12:30 बजे आपका गांव छोड़ के निकल जाना है, क्योंकि धनबाद से ट्रेन पकड़नी है, सुबह फिर मुझे क्लास लगना। मुझे मौलाना शमीम साहब ने उन्वान बड़ा प्यारा दिया है, हलाल और हराम। एक मुसलमान जब कोई चीज इस्तेमाल कर रहा है, जब कोई चीज खाता है, तो वो पहले ये तहकीक करता है कि ये हलाल है या हराम। दुनिया में और मुसलमानों का ये सिस्टम नहीं है, वो किसी दुकान पे गए, अगर वो मांसाहार करने वाला है, नॉनवेज खाने वाला है, वो जानवर इस तरीके से ज़बह हुआ, उसको इसका मतलब नहीं होगा यानी खा लेगा। मगर मुसलमान पता करेगा हिसाब ये हलाल है कि नहीं है। हलाल जानवर की बहुत सारे ऐसे मुल्क में नेपाल आप चले जाएं, नेपाल के इलाकों में आपको हलाल गोश्त मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उन काठमांडू मरतबा में गया तो दूर दूर तक तमाम दुकानों पर शराब और सूअर का गोश्त बिक रहा है, तो वहां तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किसी दुकान पर कोई नॉनवेज आइटम खा सकता। सलमान नहीं खा सकता, इंसान परहेज करता है, मुसलमान परहेज करता है। ये मिजाज अल्लाह ताला ने हमारा और आपका बनाया है। जब हमें इस्लाम की दौलत से अल्लाह ने नवाजा तो हम ये देखते हैं कि क्या हालत है और क्या हालत। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह बकरा के फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वाले ज़मीन की जो चीजें पाक है, जो चीजें हलाल है, उनको तुम्हें खाना है। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और ऐ ईमान वाले हराम चीजें खाकर शैतान ने शजर पर चलना, शैतान के रास्ते पर चल करके हराम चीजें न खाना। उलमा ने लिखा है तफसीर
कि शैतान का पहला जो स्टेप होता है, शैतान का पहला जो चाल होता है, जिसमें वो इंसान को फंसाता है, हराम चीज आपके मुंह में डलवाता है, आपके पेट में हराम चीज डलवाता है शैतान पहला। हमारे आदम अलैहिस्सलाम शैतान ने भी जो गुनाह किया बताया, इसी अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज को उनके मुंह में डलवाया, झूठी कस्में खा करके, झूठे वादे करके, झूठे बहाने करके उसने आदम अलैहिस्सलाम का मामा कर दिया। और जिस जन्नत के तरफ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, हमारे बाप आदम ने उसको खा लिया। और यहाँ पर एक गलती में दूर कर दूंगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जो दरख्त खाया था, जिस दरख्त का फल खाया था, वो अपनी बीवी हव्वा के कहने पर खाया था, ऐसा नहीं। कुरान क्या कहता है, फअज़ल्लहुमा शैतान दोनों को बहकाया। हव्वा को शैतान ने बहकाया और हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। शैतान ने दोनों को बहकाया और झूठी कस्में दे करके और झूठे वादे करके शैतान ने जिस चीज का करीब अल्लाह ने जाने से मना किया था, उससे हमारे बाप आदम और हमारी मां खालिद। तो शैतान का पहला हमला ये होता है कि किस तरीके से आपके पेट में वो चीज चली जाए जो हराम। इसीलिए अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, हर चीजें खाओ, पाकीज़ा चीजें खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। और आगे बढ़िए, उसी सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की दी हुई चीजों में से हलाल चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुमको हलाल चीजें दी। कुरान का सलावत पढ़िए, अल्लाह अपने नबी से कहता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात, ऐ रसूल तुम पाक चीजों को खाओ, हलाल चीजों को खाओ। जब इंसान हराम खाएगा, उसकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगी। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बंदा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल गंदा हो जाते हैं, कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं। इंसान सफर करता है, सफर की दुआ जल्दी कबूल होती है। वो सफर करके आया है, बाल गंदा है, कपड़े में मैले कुचैले हैं, अल्लाह की बारगाह में दो हाथ उठा करके दुआ कर रहा है। लेकिन उसका खाना हराम कमाएगा, उसका कपड़ा हराम कमाएगा, अल्लाह की नबी फरमाते हैं उसकी दुआ वहां से कबूल होगी। हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। पूरी दुनिया में दंगे हो रहे हैं, हिंदुस्तान से सीरिया और इराक से लेकर के अफगानिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ क्षेत्रों में अगर किसी की जान माल से ज्यादा है वो हमारी और हम दिन रात दुआएं भी कर रहे हैं, अल्लाह हमारी जान और माल की हिफाजत। यहाँ से लेकर हर याद रखो मेरे भाइयों, अगर आप तुम्हारी हलाल नहीं है, आपके पेट में जाने वाला अल्लाह नहीं है, तो हमारी और आपकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। और यहाँ एक बात और भी नोट कर लीजिए, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, उस नबी का इमाम ये भी था, वो नबी हमें बताने आए थे क्या हलाल है क्या। अल्लाह ने फरमाया الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل। मेरा आखिरी नबी वो है जिस नबी का जिक्र तौरात में मिलेगा और इंजील में मिलेगा। और एक नबी के बरकत की अगर मैं कहूं, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी उस नबी का जिक्र तो होगा।
जिस तरीके से इंजील में बहुत सारी तहरीर बात हुई है, हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई वो नहीं मानने को तैयार नहीं है। वो वेदों के मंत्रों का माना और मतलब बताते हैं जिसमें अल्लाह के नबी का नाम आया है, मगर जो उसमें समझदार से लोग ये मानते हैं कि नहीं मोहम्मद साहब का जिक्र तो हमारी किताबों में आया है, वेद में भी आया है, और इस तरीके से जो है कुरान में भी आया है और दीगर मज़हबी किताबों में साथ नबी का जिक्र आया है। मानते हैं, बहुत से हिंदू मानते हैं, लेकिन बहुत से नहीं मानते। कुरान कह रहा है उस नबी का जिक्र आखिरी नबी का जिक्र अल्लाह की किताबों में भी। उस नबी के जिक्र को कुरान में भी मिलेगा और इंजील में भी मिलेगा। यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकी का हुक्म देते हैं, व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराई से रोकते हैं, व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, और तुम्हारे लिए पाक चीजों को हलाल करते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और गंदी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। अल्लाह उस नबी ने जिन चीजों को हलाल करार दिया है वो हलाल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे जानवर को गोश्त खाते हो जो ना, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जानवर वो नापाक हो हमारी शरीयत ने उसको हलाल कर। जितनी चीजों को नबी ने हलाल किया है, अल्लाह ने हलाल किया है वो पाक है, और जितनी चीजों को हराम किया है सूअर का जिक्र आता है। हमारे नफ्स के अंदर हमारे तहरीर के एहसास आता है। हालांकि ऐसा नहीं, यूरोप की बहुत सारे ममालिक में सूअर को बाकायदा उसको पाला जाता है, अच्छे तरीके से उसकी फार्मिंग होती है, वो गंदगी में नहीं रहता, मगर सूअर का नाम आप सुनते हैं तो एक किसी तरह पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में डाल दिया। हम सूअर को हराम मानते हैं तो सूअर बिल्कुल साफ सुथरा होगा, तो नापाक नहीं लगेगा, इसलिए अल्लाह ने उसको हराम। वो नबी बताने आया कि क्या हलाल है क्या हराम। अगर उस नबी के करने के बावजूद, उस नबी से मोहब्बत करने के बावजूद, अगर हमें इस बात की परवाह नहीं है हमारे घर में आने वाला ऐसा हलाल है या हराम है, हमारा बेटा किस तरीके से पैसा कमा रहा है, बिल्डिंग कैसे बन रही है, बड़ा बड़ा कैसे फैला है, अगर हमें इस बात की परवाह नहीं है तो चुप वो नबी बताने आया कि क्या हलाल है क्या हराम। उस नबी ने यहाँ तक फरमाया अल्लाह बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, हलाल बिल्कुल क्लियर है, हराम बिल्कुल क्लियर है, और हलाल और हराम के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाउट वाली है, शक वाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शक वाली चीजों से बच गया फक़द इस्तबरा दीनिही व इर्दिही, उसने अपने दीन को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया। और जो चीजों में पड़ गया तो समझो वो उस इंसान की तरह है जो किसी दूसरे की किसी दूसरे की सरहद काट के जानवरों को चरा रहा हो। भाई आप अपनी बकरियों को चराने लेके जाएं और पड़ोसी के खेत के पास जहाँ उसकी खेत की मुनेरे है, जहाँ उसकी खेत की बॉर्डर होगी, वहाँ जाके चराएंगे तो आपकी बकरियाँ पड़ोसी के खेत में जाके चरने लगेंगी, आप नहीं पाएंगे। अगर आप हराम से बचते हैं लेकिन डाउट वाली चीजों से नहीं बचते हैं तो इस बात का डर है कि आज आप डाउट वाली चीजों से बच रहे हैं, कल आप हराम से नहीं बचेंगे। आज डाउट वाली चीजों का क्या कहना मेरे साथ। मुसलमान अल्लाह कैसा सिखा रहा है, मुसलमान अल्लाह प्यार कैसा सिखा रहा है, मुसलमान के घर में चोरी कैसा आ रहा है, मुसलमान के घर में विश्वास कैसा आ रहा है, मुसलमान के घर में सुपर प्यार कैसा आ रहा है। वो शरीयत वो इंसान की सिखाती है, वो शरीयत जो हमें आपको तालीम देती है। अगर आपका मुसलमान भाई जरूरतमंद है और आपका कर्ज मांग रहा है तो शरीयत कहती है कि कर्ज के ऊपर मुनाफा मत कमा।
बिजनेस करके मुनाफा कमा लेना, तिजारत करके मुनाफा कमा लेना, किराए पर कोई चीज दे के मुनाफा कमा लेना, मगर किसी से कुफर करके मुनाफा कमाना जिस नबी ने हमें सबक सिखाया था, आज मुसलमान अपने दूसरे गरीब मुसलमान की मजबूरी का फायदा उठा करके उसे सूद और ब्याज पर पैसा। मुझे याद है बिहार में दरभंगा से भाई का फोन आया, उसकी बहन बीमार, कोई दिमागी प्रॉब्लम थी, पटना के किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, बहुत बुरा इलाज चल रहा था, वो बेचारा सूरत में रहता था, गरीब मजदूर लड़का था। उसने मुझे फोन करके कहता मौलाना मेरे गांव में पैसे वाले हो, मगर वो मुझे ब्याज कर्जा दिया। तुम पर सीना छल्ली हो गया कि आज मुसलमान हो गया है, अपने दूसरे मुसलमान भाई की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के उसे ब्याज पर कर्जा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये मुसीबतें हमारे पर ऐसे नहीं आ रही हैं, हमने नबी की सारी तालीमात को भुलाया है, हमने हलाल हराम की चीज को भुलाया। सब पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, नई ज़मीन पर तुम्हारे साथ जाएगी, न जाएगा तुम्हारे साथ जाएगी, ये जोड़ी तुम्हारे साथ जाएगी, न तुम्हारे साथ जाएगा। जिस दिन तुम्हारी सांसों की डोर टूटेगी, दिल की धड़कन बंधेगी, सारा माल दूसरों का हो जाएगा, सारी ज़मीन दूसरों की हो जाएगी, सारी जायदाद दूसरों से कब्जा कर लेंगे, और तुम दो ज़मीन नीचे चपड़ कर दिए जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, ये हराम की ज़मीन, ये हराम का पैसा, ये हराम की दौलत कुछ भी अपने साथ लेकर हम नहीं जाएंगे, किसी से अपनी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हराम पैसे से प्रॉपर्टी बना रहे हैं। भाई उस प्रॉपर्टी तुमको कौन लेना है, तुम्हारी आने वाली नस्ल को लेना है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हराम की जमीन पर मकान बना रहे हो। इमाम बुखारी का नाम सुना है? ये सामने जो पब्लिक बैठी है, कोई बताए इमाम बुखारी का असल नाम क्या है? उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, पब्लिक से पूछ रहा हूं। बहुत दूर से सुनते हैं आप, कल दावा में बड़ी भीड़ है, आज चीरों में भी लोग बता रहे बहुत भीड़ है, तकरीर सुनते तो जनरल नॉलेज आपके पास होती है। इमाम बुखारी का असल नाम कोई बताए, बोलो। हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा ये असल नाम। और कोई इमाम बुखारी का असल नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल, उनका असल नाम था मोहम्मद, उनके वालिद का नाम था इस्माइल। और सुनिएगा, इमाम बुखारी के वालिद इस्माइल बीमार हो गए, इंतकाल का टाइम करीब आ गया। उस दौर में बहुत बड़े जिनका नाम अहमद बिन हफ्स था, वो इमाम बुखारी के बाप से मिलने के लिए गए। अभी इमाम बुखारी के बच्चे थे, अभी तो कोई जानता नहीं था, उनके बाप उस जमाने के आलिम थे, उनका इंतकाल का टाइम आया, दूसरे आलिम मिलने के लिए आए। तो इमाम बुखारी के बाप क्या कहते हैं, कहते हैं अल्लाह की कसम, मेरे घर में अगर एक दिरहम भी आया है तो मुझे मालूम है कि वो एक दिरहम कहां से आया है। कभी हराम का एक दिरहम भी अपने घर में मैंने आने नहीं दिया, हराम का पैसा मैंने अपने घर में आने नहीं दिया। इमाम बुखारी के बाप ये कहकर दुनिया से चले गए। बाप ने मुझे साफ कहा कि जब बाप ने जब बाप बीमार हो तब उसकी नस्ल पर उस्ताद से सकता है। और फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, वअमाहुमा सालिहा। सूरह कहफ में अल्लाह ने वाकया बयान किया कि दो तीन बच्चों का मकान गिर रहा था, उनके मकान की दीवार गिर रही थी, और उस दौर पे एक पैगंबर जिनका नाम हज़रत खज़िर था, उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया, उनकी दीवार को सीधा कर दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया, तो उन्होंने कहा ऐ मूसा वो दीवार जो इन बच्चों के मकान की दीवार थी, और दीवार के नीचे उनके बाप ने खजाना छुपाया था,
अगर दीवार गिर जाती हजारा गांव वाले लूट लेते। अल्लाह ने हुक्म दिया कि यतीम बच्चे हैं उनका खजाना लूट न जाए, उनका खजाना बर्बाद न हो जाए, इसलिए मैंने दीवार को कर दिया और मैंने क्यों ठीक किया? अगर हमारा नेक अल्लाह की कसम हमारी औलाद को ज़ाया करेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर बाप के जैसा हो तो इस्माइल जैसा नहीं मर सकता। अगर शौहर के जैसा तो हाजिर भी प्यासा नहीं मर सकता। गौर अपने दूध के बच्चे इस्माइल और बीवी हाजिर जब मक्का की बिया जमीन पर छोड़ जा रहे थे, वहां की तो नहीं था, वहां बड़े होटल तो नहीं थे, वहां सब का कुआं तो नहीं था, वहां अनाज नहीं था, बेबाक ने किसी जरिए वहां अनाज का दाना नहीं था, वहां की भाभी ने कोई नहीं। कल मैं यहाँ से जब ड्राइवर के साथ में जाने लगा, देवघर के आगे जगह पर है एक जंगल पड़ता है, चकारी का जंगल, चकारी नाम है, चकारी का जंगल। ड्राइवर हमारा कहने लगा, मौलाना साहब शेख साहब मेरी जान सुन रही है, 10-15 किलोमीटर पूरा जंगल है एकदम सन्नाटा। तो जो मक्का का ज़मीन बिल्कुल जंगल के जैसी सहरा, दूर तक कोई आबादी और अल्लाह के हुक्म पर अपने बच्चे इस्माइल को और बीवी हाजिरा को इब्राहिम छोड़ दिया। छोड़ जाने लगे। हाजिरा सवाल करती है कि ऐ मेरे सरताज इला ततरुना, किसके सहारे छोड़ रहे हैं? इब्राहिम ने जवाब दिया, फिर पूछा अल्लाहु अमरना बिहाज़ा, नहीं है, कहीं अल्लाह का ऑर्डर नहीं है। इब्राहिम ने सर झुकाया, अल्लाह हुक्म दिए, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाह हुक्म दिए मैं तुझे और तेरे बच्चे सबसे आगे ज़मीन पे छोड़ कर चला जाऊं। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें हाजिरा की जिंदगी को समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि और बड़ी होती है और बड़ी जज्बाती होती है और दिल की जाती है। मैं कहता हूं कि और बड़ी ईमान वाली बन जाए तो हाजिरा जैसी बन सकती है, और ईमान वाली बन जाए तो मरियम जैसी बन सकती है, पहाड़ जैसी मजबूत बन सकती है। जब हाजिरा ने सुना कि अल्लाह का हुक्म है, कहा मेरे साथ बड़े शौक चले जाइए, अल्लाह ही करेगा। इसी सलाह ये जैसे बर्बाद ही करेगा। इब्राहिम मोड़ी आगे बढ़े, बीवी नजर आना बंद हो गई, बच्चा नजर आना बंद हो गया। जब भी बच्चा नजरों से चले गए, इब्राहिम बारगाह में हाथ उठाते और कहते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़र्'इन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलाह फजअल अफ़इदतम मिन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनत लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह, तेरे हुक्म पर बीवी को छोड़ जा रहा हूं, अपने छोटे बच्चे को छोड़ जा रहा हूं। ऐ अल्लाह, मेरी हमारी नस्लों को तौफीक दे कि यहां नमाज कायम करे, नमाज कायम करे। आपको कभी फिक्र हुई कि आपका बच्चा नमाज पढ़ता है? अभी ट्रेन में दो गैर मुस्लिम लड़के आपस में बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बात निकल गई कि आजकल तो लड़के लड़की मोहब्बत के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। लड़की बड़ी काम बात बोली, पता नहीं भाई बहन है या शौहर भी जो भी है, लड़की बोली कि आज के दौर में बच्चियों की परवरिश करना है तो अपना सब कुछ निछावर करना पड़ेगा। सिर्फ यानी तरबियत करना है, बच्चियों को पालना है, तो ये नहीं कि थोड़ा बहुत टाइम आपको पूरी जिंदगी को निछावर करना पड़ेगा तब आप बच्चों को पालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, औलाद की तरबियत आसान काम नहीं और खास तौर से इस दौर, जिस दौर आपके बच्चों के ईमान की को बर्बाद करने की
बड़ी साजिशें चल रही हैं। अरे इससे बड़ा क्या फैसला होगा और इससे बड़ा क्या साजिश होगी कि आप जवान लोगों को मुर्तद कर दिया जाए, उनसे ईमान की दौलत छीन लिया जाए, उन्हें काफिर बना दिया जाए, उन्हें इस्लाम से निकाल दिया जाए। इससे बड़ी मुसीबत और फितना क्या होगा? अगर अल्लाह ने आपको बेटियों का बाप बनाया है, अगर आप बेटियों की माँ है, बेटियों के बाप है, तो दिल पर हाथ रखना और अल्लाह ये सोच के जाना, अल्लाह पूछेगा। बहुत बड़ी अमानत हमारे लिए है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। ये ज़िना का दौर है, ये बदकारी का दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये नाजायज़ रिश्तों का दौर है। अपनी बेटियों को तमाम बंदियों से बचाना है। इब्राहिम की फिक्र है बड़े बच्चों की नमाज। कहा मेरे बच्चों को नमाज करने की तौफीक देना। ऐ इब्राहिम तेरी दुआ में कितनी बरकत थी, तेरी दुआ में कितना असर था। 1000 साल पहले तूने दुआ की थी, 1000 साल गुजर गए, आज 2025 आ गया। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4000 साल से ज्यादा हो गया। आज भी खाने का बाप तौरा 24 और नमाज पढ़ी जाती है, 24 और तवाफ होता है, 24 घंटे बाद अल्लाह का नाम लिया जाता है। और कहा आया इस जगह का मोहब्बत लोगों के दिल में डाल, इस जगह का मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल। उम्रा करने पर लाख रुपए खर्च होते हैं, हज करने पर सारे लाख रुपए खर्च होते हैं। गरीब आदमी के लिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम है, गरीब आदमी के लिए 1 लाख बहुत बड़ी रकम है। मगर गरीब मुसलमान दिल से पूछो तेरा मक्का जाने का दिल करता है, तेरा खाने काबा का तवाफ करने का दिल करता है। गरीब है, रहने को मकान नहीं, खाने को कुछ जैसा नहीं, मगर उसका दिल में चल जाता है घर में जाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम की दुआ की बरकत है, ये अल्लाह के खलील की दुआ की बरकत है। उन्होंने दुआ की फजल अफदल मिन्ना तफदीली, है अल्लाह लोगों को दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। मेरे प्यारे साथियों, अगर चाहते हो हमारी दुआओं में असर पैदा हो तो हमें अपनी कमाई को हलाल करना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, मैं जान रहा हूं दोनों नफ्स से पैसा कमाने के बड़ी मार्केट चल रहे हैं, दोनों नफ्स से पैसा कमा के बोलते करोड़पति बन सकते हो। नहीं चाहिए ऐसे करोड़ों की दौलत, नहीं चाहिए ऐसे करोड़ों की दौलत। ऐसी दौलत को ना रखो, कम खाओ, कम गुजारा करो, लेकिन अपने घर में हराम कमाई करना दो। प्यारे नबी ने फरमाया या अल्लाह सामान ला इलाहा इल्ला माल, एक दौर पर आएगा जब इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल कैसे कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से। इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना, प्याज खाना। अल्लाह के नबी ने सिर्फ प्याज खाने वाले पर लानत की, लानतल्लाहु आकिल रिबा व मुकील व कातिबहु व शाहिदिही व लहु सवा। आपने फरमाया सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लेने वाले पर और सूद की गवाही देने वाले सब पर अल्लाह की लानत बराबर है, सब बराबर है। इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। याद जाना कि अल्लाह ने कुरान में कहा फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर सूद और प्याज खाना नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। गोया जो प्याज खा रहा है, जो सूद खा रहा है, वो अल्लाह से जंग कर रहा है। अरे ऐसी औकात है, ऐसी मजा था कि अल्लाह से जंग करे। इसका मतलब कि वो अल्लाह को नाराज कर रहा है, अल्लाह के गुस्से से सावधान। अल्लाह का क्या नबी फरमाते हैं जितने सवाल साथ हलाल करने वाले ना हो सको। अल-इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, वसिहर जादू करना, वक़त्लुन नफ्स और किसी से गुनाह को कत्ल करना, वअक्लुर रिबा और सूद खाना। 7 बड़े गुनाहों में अल्लाह के नबी ने सूद का भी जिक्र किया है। अगर सूद की शक्ल हमारे समाज में प्रचलित है और
आपसे इन्वॉल्व है मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत आ जाए तौबा कर ले, और अब तक जो हमने सूद आया है उसको तो तौबा के जरिए माफ हो जाएगा, लेकिन अगर किसी चीज हमें सूद वसूलना है उसको माफ कर दें और अल्लाह से सच्ची तौबा करके ही रिश्ता। हराम कमाई की कोशिश हमारे यहाँ चल रही है, जुआ, सट्टा, पहले तो ताश के जरिए जुआ खेला जाता था, ऑनलाइन खेला जा रहा है। कितने ऐसे जरिए हैं जिसमें पैसा लगाओ डबल हो जाए पैसा, ये पैसा डबल होने वाली चीज सीने में है, रातों रात होने वाली चीज सीने में, सब फ्रॉड है, सब जुआ है, सब सट्टा है। और याद रखो ये जुआ इतना खतरनाक है कि अल्लाह कुरान में शराब का जिक्र करता है, उस शराब के साथ जुआ का जिक्र करता है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ और किस्मत का हाल करने के लिए जो पास से जाते जो तीर चलाया जाता है और अल्लाह के आसमाने ये सब तंबे खाना शैतान के काम में उनसे बचो। कभी आप गौर किया कि अल्लाह ने जुए के साथ शराब को जिक्र किया? उलमा ने लिखा है इस तरीके से शराब में नशा होता है जैसे जुए के अंदर भी नशा होता है, और जिस तरीके से शराब के नशे में इंसान पागल होता है, जुए के नशे में पागल हो जाता है। हमारे बनारस शरीफ में मऊ चलता है, मशहूर जगह है मऊ के अंदर कई लोगों ने ये सट्टेबाजी के चक्कर में और जुएबाजी के चक्कर में अपनी जान कर दी और अपने घर का सारा माल बर्बाद कर दिया, अपने घर की चीजों को बेच दिया। मेरे प्यारे साथियों, जुआ ये हराम कमाई का बहुत बड़ा जरिया बनता चला जा रहा है। इससे हमारा और हराम कमाई का और जरिया बेईमानी करना, खयानत करना, किसी को फ्रॉड करके पैसा कमाना। नबी अकरम जंग खैबर का मामला है, जंग खत्म हो गई, शहीदों की लाशें लाई जा रही हैं, सहाबा कह रहे हैं अल्लाह की राह शहीद किया गया, अल्लाह की राह शहीद किया गया। सहाबा किराम शुहदा की लाशों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन शहीदों में इंसान है, अल्लाह के नबी ने कहा इसको शहीद मत कहो, ये शहीद नहीं है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी तुम मरा है, ये जो जंग में मैदान में तुम मरा है। आपने फरमाया ऐ सहाबा, इसने माल गनीमत में से चार चुराई थी, इस चार की वजह से ये चार दीनार में से चुरा हुआ। एक ख्याल की उसने ईमानी और फ्रॉड के उसने माल गनीमत में से चार थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस चार की वजह से उसको जहन्नम दिया। वमन यअमल बिमा क़ल यौम क़ियामा, जो खयानत करेगा, जो फ्रॉड करेगा, जो ईमान करेगा, कल क़यामत में उसको लेकर के आएगा। किसी की बकरी चुराई, अल्लाह का नबी फरमाते बकरी उसके सर से चढ़ी होगी, उसकी गर्दन पर चढ़ी होगी, बकरी आवाज लगाएगी। अगर उसने ऊँट चुराया है तो ऊँट उसकी गर्दन पे खड़ा होकर ऊँट आवाज लगाएगा। जिस चीज को उसने चुराया है और फ्रॉड किया है, वो चीज उस गर्दन पर चढ़ करके आवाज ख्याल जितने शक्ल है मेरे प्यारे साथियों वो हराम। और अगर हराम कमाई का और हमारे समाज में आ जाए, दूसरे की जमीन पर ना जाए कब्जा कर लेना, या वरासत में किसी का हक मार लेना, अपने भाई का हक मार लेना, बहन का हक मार लेना। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ज़लमी तशबिन तुक़ी मन सफ़यती यौमल जो एक बारिश ज़मीन किसी की नाजायज़ हरकत करेगा, क़यामत के दिन एक बारिश ज़मीन करने वाले गर्दन में 7 ज़मीन को करोड़ डाला जाएगा। आज अदालत के जरिए, वकीलों के जरिए आपका हक नहीं, आप अपना हक बना लीजिए। कचहरी में चले जाओ, मुसलमानों को कैसे सजा मिलेंगे? सबसे ज्यादा भाई खिलाफ केस कर रहा है, बेटा बाप के खिलाफ केस कर रहा है, बहन भाई के खिलाफ केस कर रही है। कचहरी में हमारे साथ अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरे पास वो लोग आ गए अपना मुकदमा लेकर
और मैं किसी एक पक्ष में फैसला कर देता हूं, एक खिलाफ फैसला कर देता हूं। हो सकता है हो सकता है कि किसी बातों में बड़ी चिकनी बातें करता हो और उसकी बातों को सुन कर मैं प्रभावित हो जाऊं, मुतासिर हो जाऊं और उसके हक में फैसला कर दूं। जब जमीन सुनी नहीं हक उसका नहीं है, उसके हक में फैसला कर दूं। ओ लोगों कान खोल कर सुन लो, अगर हक नहीं था और मैंने कर दिया उसका हक फैसला, तो ये समझो कि मैं जमीन दे रहा हूं, इन्नमा अक़ौलुहु की किताब में नार और जहन्नम का फैसला दे रहा हूं, मैं जमीन का फैसला नहीं दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज इसमें मुसलमान है अपने पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा, अपने भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा, अपनी बहन की जमीन पर नाजायज कब्जा करते हैं। और बड़े मुसलमान, बड़े मुसलमान चेहरे पर शर्मसारी, माथे पर सरसर का निशान, नमाज पूरी सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं और बड़े शायर हैं, मगर विरासत से अपने बहन को हक मार देते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, विरासत का कानून अल्लाह का बनाया हुआ कानून है और विरासत के जो नियम और कायदे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उलमा के दरमियान उसमें इख्तिलाफ ना के बराबर और मसाइल में जो इख्तिलाफ लगेगा विरासत का इख्तिलाफ ना के बराबर है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में शेर दिया, बीवी का कितना हक है, शौहर का कितना हक है, बहन का कितना हक है, बाप का कितना है, मां का कितना है, औलाद का कितना मिलेगा, पूरा अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान में। और 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा विरासत का बयान कर दिया और जब विरासत का मसला अल्लाह ने बयान किया तो आगे वजाहत दी, मैं ये कानून बयान कर रहा हूं ये अल्लाह की हुदूद है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। व मन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, युदखिलहू नारन खालिदन फीहा, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डालेगा। जहन्नम गई अल्लाह के कुरान में, उसके लिए जो विरासत के कानून को तोड़े। मेरे भाइयों, माफ करना बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। हम नमाज़ों में मसला पूछते हैं, मौलवी साहब इमाम की जो फातिहा पढ़नी है, असल में कैसे नमाज पढ़नी है, सुबह कैसे पढ़नी है, सुन्नत कैसे पढ़नी है, नफल कैसे पढ़नी है, हम नमाज़ों में मसले पूछते हैं। हम ये नहीं पूछते कि मौलवी साहब हमारे बाप की विरासत हमारी बहन का कितना हक है, हमारी विरासत हमारी बेटी का कितना हक है। क्यों हम अपनी बहनों को सिला। और जब हम इस मसले पर गौर करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समाज में जहेज नाम की जो एक रस्म है, इस रस्म की वजह से भी बेटियों को विरासत का हिस्सा न देने का रिवाज। अगर ये जहेज न होगा और ये जहेज की रस्म न होगी तो बहुत सारे इलाके हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोग बेटियों को, अपनी बहनों को विरासत का हक देते हैं, वहां जहेज जैसी कोई रस्म नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा प्रैक्टिकली ज़मीनी हकीकत है कि विरासत के कानून के ऊपर अमल न करने के सिलसिले में बहुत बड़ी रुकावट ये जहेज नाम और हराम तरीके से पैसा कमाने की शक्ल ये है कि आप बिजनेस करें, कारोबार करें तो कारोबार में आप बेईमानी करें, फ्रॉड करें, मिलावट करें, नाप-तोल कमी करें, इस तरीके से पैसा को आप कमा लेंगे और बरकत खत्म हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल-बय्यान बिल-खियार मा लम यतफर्रका इन सदका बकना बुरिक लहुमा बैहिमा। अगर खरीदने वाला बेचने वाला दोनों सच्चाई से काम ईमानदारी से काम अल्लाह उनके कारोबार में बरकत देगा। इन कज़बा व तमा, और अगर वो झूठ बोलेंगे और छुपाएंगे ये इनका बरकत बैहिमा, उनके कारोबार में बरकत हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है। साड़ी में बहुत सारी साड़ियां ऐसी होती हैं डिफेक्टिव होती हैं,
तो कुछ लोग क्या कहते हैं क्यों साड़ियों को भी असल साड़ी के नाम पे बेचते हैं। कोई नया कस्टमर आया, भोला वाला कस्टमर आया, उसको जो 500 रुपए की साड़ी 5000 में बेचते हैं। अब सही है, कस्टमर को जब बाद में मालूम होगा कि आप उसके साथ धोखा किया है तो उसको नहीं लगेगा कि मेरा पैसे का नुकसान हुआ है, उसको ये लगेगा कि सलमान ने मेरे साथ धोखा किया। मैं अपने उन भाइयों से जो कारोबार करते हैं, मेरा खत्म हो रहा है से अपने उन भाइयों को पैगाम देना चाहता हूं। पैसा बहुत कमाया होगा मेरे साथ, कारोबार ऐसा करो, बिजनेस ऐसा करो कि पैसे के साथ इंसान कमाओ। और देखो क्या इंसान ने कमाए हैं, आपने अपने बिजनेस के कितने लोगों को कमाया है, कितने लाख अपनी ईमानदारी अल्लाह की मदीना में मार्केट में जाते हैं, एक सहाबी अनाज बेच रहे थे, जौ अल्लाह के नबी ने जौ हाथ डाला, अंदर का जौ फूटा हुआ नजर आया। आपने साहब से पूछा ऐसे साहब जो फूटा हुआ है, कहा अल्लाह की बारिश होगी इसलिए जो फूट जाता और जो फूटा हुआ जौ मैंने अंदर कर लिया और सूखा वाला ऊपर कर लिया। आपने फरमाया कि जब जौ फूट गया तो उसको अंदर क्यों कर लिया, हमने ऊपर क्यों नहीं किया। ऐसे साहब कान खोल के सुन लो, मन खशा फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा में से नहीं है, धोखा देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता मेरे साथ। इमाम बहुत बड़े मुक़द्दस हैं, उनके चिड़ियों ये ईमानदारी कौन पहचान थी। आज भारत में दूसरों का नाम लिया जाता है, साथ मारवाड़ी बहुत बड़े कारोबारी हुए हैं, गुजराती बहुत बड़े कारोबारी हुए हैं, जैन बहुत बड़े कारोबारी हुए हैं, और मुसलमान कारोबार अब्दुल्लाह बिन मुबारक के सुन लो, वो एक आदमी के बाप का काम करते थे, सेठ का बाप गालिब से बाप मालिक ने उनको मालिक के तौर पर रखा था, निगरानी के तौर पर रखा था। एक मालिक आया, उसने कहा जल्दी से जाओ और से कुछ मीठे मीठे से बोल के चले जाओ। हज़रत मालिक से खाता है तो सारे से कल से कोई भी खाना नहीं करता, सब अच्छे चलते हैं। कहां इतने रोजों से तुम्हें बगीचे के मालिक हो, तुम्हें इतना मालूम कौन सा सेब मीठा है, मेरे पास ऐसा सेब लेके आया है जो लज्जत है, जिसके अंदर घास नहीं है, तुमको इतना भी मालूम। तो हज़रत मुबारक ने कहा कि मालिक आपने मुझे इस बात की हिफाजत से रखा है, मुझे सेब तोड़ कर खाने के लिए रखा है, आज तक मैंने इस बगीचे का कोई सेब नहीं तोड़ा। हज़रत मुबारक की ईमानदारी से मुतासिर होकर उस मालिक ने सोचा इतना ईमानदार इंसान आज के दौर में नहीं मिलेगा, अपनी लड़की की शादी उससे करते हैं और फिर उन्हीं हज़रत मुबारक की औलाद पैदा हुई है, जो अब्दुल्लाह मुबारक के नाम से लोग जानते हैं। प्यारे साथियों, बहुत बड़े बहुत बड़े इमाम अबू हनीफा अपने बहुत बड़े इमाम, उन्होंने किसी को कर्जा दिया और जिसके कर्जा दिया था उसके घर कर्जा लेने के लिए गए। गर्मी का मौसम था, दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा से बाहर आता है, देखता है धूप निकली हुई है, गर्मी का मौसम है और इमाम अबू हनीफा मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। उसने कहा मेरे घर के अंदर चले आइए, आराम से छांव में बैठ जाइए और ठंडा पानी लीजिए, खजूर खा लीजिए। आप जो पैसा में लिया है, कर्जा में लिया है, मैं कर्जा आपको दे दूंगा, लेकिन अंदर तो क्या जाइए, धूप में न खड़े रहिए। बड़े गौर से सुनना भाइयों, एक इराक के वहाँ से सलाम की जाते हो हमारे इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ऐ भाई, अगर मैंने तुझको कर्जा न दिया होता तो मैं मेहमान बनकर तेरे घर में आ जाता, लेकिन चूंकि मैंने तुझको कर्जा दिया है
तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं मेरे घर के पेड़ की छांव में आराम करूंगा, मेरे घर का ठंडा पानी पीऊंगा, तेरी खजूरों को खाऊंगा, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो सर से प्रॉफिट मान लिया जाए, उस सर से मुनाफा मान लिया जाए, कहीं अल्लाह ताला से सूद न लिया जाए। इसलिए मैं आज आपके पास कर्जा लेके आया हूं, मैं आपके पेड़ की छांव नीचे आराम नहीं कर सकता। ये याद हमारे अस्लाफ करते थे। मेरे अजीजों, जब आपके पेट में इख्तियार है आपके पेट में, अल्लाह की बुखारी रिवायत है, इन अव्वल मा युलदु मिनल इंसान बतनहु, इंसान के बदन में सबसे पहले कोई चीज नापाक होती है, उसका पेट नापाक। सबसे पहले पेट बदबूदार होता है, सबसे पहले पेट में गंदगी जाती है जो इंसान का अखलाक पर असर डालती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ। मेरे अजीजों और साथियों, हलाल की कमाई मेरे नबी को बहुत पसंद है। मेरे नबी की तारीफ है हलाल खाने वालों की। और जो नबी के दौर में जो ईमान आता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई इंसान वो नहीं औरतों के सामने हाथ फैलाता है तो क़यामत के दिन हाल में आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, उसके चेहरे का गोश्त छीन लिया जाएगा, बेरोज़ उसका चेहरा होगा, तो जरूरतमंद नहीं है और लोगों के सामने हाथ फैलाता है। मेरे नबी ने गदागरी की तालीम, मेरे नबी ने लोगों के सामने हाथ फैलाने की तालीम दी, मेरे नबी हाथ से काम करने की तालीम दी है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अपने दस्तबाजी पर भरोसा करो, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करके मेहनत और कारोबार में अपना लगाओ, हलाल चीज़ों में अपना लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह में बहुत फर्क है। मैं आखिरी बात बयान करके खत्म कर रहा हूं। सहाबा किराम में एक नाम मिलता है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मेरी मां मेरे सुने, अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी है, ये बिजनेस करते थे और मक्का से जब मदीना आए खाली हाथ आए। अल्लाह के नबी ने भाईचारा कराया हमारे साथ नबी के साथ नबी ने ऑफर करते कि मेहमान मेरी चार बीवियां किसी से प्रपोजल में तलाक देता हूं, निकाह कर लेना उसके साथ के बाद और मेरे पास जिंदगी की जायदाद बंटवारा लेता हूं, वादा ले लेता हूं। आज सारे सगे भाई को इसका हिस्सा देने तैयार है। ये कोई रिश्ता नहीं है, नबी की ज़बान पर नबी ने बस ज़बान कह दिया, उस रिश्ते को कोई अहमियत दी जा रही है। तेरे अब्दुर्रहमान अपनी ज़मीन आदि के तैयार हो, अपना मकान आला दे रहा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भाई साथ नबी अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे मेरी बीवी से शादी नहीं करना, न मुझे तेरा माल चाहिए न मुझे तेरा घर चाहिए। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे मार्केट का पता बता दे, मार्केट का पता बता दे, मार्केट में जाते हैं और मदीना और उसके कारोबार अब्दुर्रहमान बिन औफ शुरू करते हैं और जी दिनों के बाद वो शादी कर लेते हैं। और जब अल्लाह की नबी से मुलाकात हुई है तो उस समय में शादी के मौके पर औरतें खुशबू लगाती थी जो सरसर की खुशबू होती थी, उनके कपड़े पर सरसर की खुशबू का जब निशान देखा अल्लाह ने तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि हमारे ने शादी कर ली, ताकि हां अल्लाह के नबी ने शादी। आज हमारा नौजवान शादी करता है तो लोग पूछते हैं जहेज में क्या मिला, और मिली के कैश मिला, क्या मिला। नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान उन्होंने बीवी को महर में क्या दिया है। और हमारे बनारस में भी अंसारी बरादरी के लोग रहते हैं, अंसारी बरादरी का वहां पे एक तंजीम है, उसने ये तय किया है बनारस में कि कोई बारात नहीं ली जाएगी, कोई जहेज लिया जाएगा, सिंपल तरीके से शादी की जाएगी, सिर्फ एक तरीके का खाना रखा जाएगा। अभी ये कानून बना था, एक हफ्ते के बाद वीडियो वायरल हुआ, बनारस के बड़े जिम्मेदार घराने ने शादी नहीं, शादी के पहले जो एंगेजमेंट होती है, मंगनी की रस्म बहुत बड़े होटल में करोड़पति परिवार था, मंगनी की रस्म हुई और बारात आएगा
म्यूजिक बज रहा है और फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से हीरो और हीरोइन की एंगेजमेंट होती है उनकी एंगेजमेंट हुई और वो जो घराना है बनारस मुसलमान घराना अंसारी घराना और जिन लोगों ने ये सारा कानून बनाया था उन लोगों को रिश्तेदारी दी। अब लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं भैया आपने कानून बनाया जब आप खुदा बदल तो मेरे भाइयों कानून बनाने से काम चलेगा, कानून पर अमल करना पड़ेगा। सहाबा-ए-किराम ने कानून पर अमल किया, उनकी आंखें चेहरे नहीं था, कोई इमारत नहीं थी, कोई मंदिर नहीं थी, उनकी शादी आसानी से हो जाती थी। नबी ने पूछा बीबी की तुमने क्या किया? कहा या अल्लाह बीबी सोने की खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया, खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। चंद दिनों का रास्ता की बरकत हुई, बीबी को सोना देने लगे और बाद में इतनी बरकत उनके कारण होती है कि मदीना के करोड़ों लोगों का शुमार होता है और हम खुद कहते हैं पत्थर जो उठाता हूं तो इस उम्मीद में उठाता हूं उसके नीचे सोना मिलेगा। तो मेरे अजीजों साहब-ए-किराम में अगर पुराना कपड़ा पहनने वाले लोग हैं तो साहब-ए-किराम में करोड़ों लोग हैं। इसलिए खूब पैसा कमाओ, खूब दौलत कमाओ। इस्लाम में दौलत कमाना मना नहीं है, ये मदरसे से चले आपकी दौलत से, ये मदीने में बड़ी आपकी दौलत से, ये दावत का काम हो गया आपकी दौलत से। दौलत कमाना बुरा नहीं, पैसा कमाना बुरा नहीं, मगर हलाल और जायज पैसा कमाओ, हराम का पैसा करने में आने वाले वरना हमारी नमाज़ें हमारी इबादतें हमारे बर्बाद हो जाएंगी। हलाल और हराम के मौजूद पर ये चंद बातें जल्दी में आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपनी कमाई के सिलसिले में एहतियात करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इतना हलाल चीजें दे के हमें हराम की जरूरत न पड़े। अल्लाहुम्मा हलाल हराम से नियाज़ दे और अल्लाह हमें अपने तरकारी बना नसीब बना। आमीन व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।